Hello everyone, welcome again Alchemist Education. So student, in previous video हमने लर्न किया था व्हाट आर केमिकल रिएक्शन एंड व्हाट आर केमिकल इक्वेशन, एंड हमने ऑल्सो ये भी लर्न किया था कि हाउ टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन. सो इन स्टूडेंट, इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन. तो देखिए हमारा जो क्लास 10th, ठीक है, साइंस चैप्टर फर्स्ट केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में, ठीक है, हमें क्या क्या लर्न करना था. हमें केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं, केमिकल इक्वेशंस क्या होती हैं, उसे बैलेंसिंग करना. एंड अब हमें इसमें लर्न करना है कि आपकी कितने टाइप की केमिकल रिएक्शंस होती हैं. ठीक है, तो हम यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं. तो टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, ठीक है, तो मोस्टली हमें क्या करना है इस चैप्टर में, हमारी जो केमिकल रिएक्शन है टाइप ऑफ, वो आपकी क्या है, वैसे तो 3 है लेकिन हमने एक के सब पार्ट कर दिए हैं तो 4 केमिकल रिएक्शन हो जाती हैं. ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट केमिकल रिएक्शन से, कॉम्बिनेशन रिएक्शन. तो लेट्स स्टार्ट. व्हाट आर कॉम्बिनेशन रिएक्शन. तो देखिए टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन की अगर हम बात करें तो वी हैव लर्न दैट ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन एटम ऑफ वन एलिमेंट डू नॉट चेंज इनटू दोज ऑफ अदर एलिमेंट. दैट मीन्स जो भी कभी जो केमिकल रिएक्शन होती है उसके अंदर किसी भी मॉलिक्यूल्स के जो एटम है वो क्या करते हैं, ब्रेक डाउन होते हैं, फिर वापस से रिकम्बाइंड होते हैं. कभी भी ऐसा नहीं होता है कि जो एटम है किसी और एटम में क्या हो जाए कि चेंज हो जाए. जैसे अगर हम यहाँ पर एग्जांपल लेते हैं, लाइक मैंने यहाँ पर एग्जांपल लिया, ठीक है, यहाँ पर मैं एग्जांपल ले रही हूँ. जैसे हमने यहाँ पर लिया हाइड्रोजन गैस लिया, ठीक है, एंड ऑक्सीजन गैस ली, ठीक है, और इन दोनों को कंबाइन कर कर क्या बन गया, वाटर मॉलिक्यूल बन गया. ठीक है, तो अगर तुम यहाँ पर नोटिस करेंगे तो हाइड्रोजन पहले क्या होगा, ये ब्रेक डाउन होगा किसमें, हाइड्रोजन एटम में. इसी तरह से ऑक्सीजन भी ब्रेक डाउन होगी इन ऑक्सीजन एटम. फिर ये वापस से रिकम्बाइन करेंगे एंड क्या बनाएंगे, वाटर मॉलिक्यूल्स बनाएंगे. दैट मीन्स जो एटम आपके एज ए रिएक्टेंट में रहते हैं वही उतने ही एटम कहाँ पर रहते हैं, प्रोडक्ट में होते हैं. ठीक है, कोई एटम में चेंजेस नहीं आते हैं इसमें. ठीक है, तो क्या हो गया, अगर नॉर डू नॉट एटम डिसअपियर फॉर द मिक्सचर और अपीयर फ्रॉम द एज वेल. दैट मीन्स ऐसा नहीं है कि कोई एटम आपका गायब हो गया या फिर कोई नया एटम आपका बन गया. जितने एटम आपके रिएक्टेंट में थे उतने ही एटम आपके प्रोडक्ट में रहते हैं. ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया. सो एक्चुअली केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व द ब्रेकिंग एंड मेकिंग ऑफ बॉन्ड बिटवीन एटम टू प्रोड्यूस न्यू सब्सटेंस. तो एक्चुअल में होता क्या है, यहाँ पर होता है जो आपके बॉन्ड्स होते हैं बिटवीन एटम्स वो ब्रेक डाउन होते हैं, देन वही वापस से रिफॉर्म होते हैं. ठीक है, जैसे एग्जाम्पल अभी हमने लिया था, हाइड्रोजन गैस लिया एंड ऑक्सीजन गैस लिया. तो हाइड्रोजन गैस के अंदर क्या था, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बिटवीन एक बॉन्ड था. इसी तरह से ऑक्सीजन के बिटवीन क्या था, बॉन्ड है. तो ये आपस में ब्रेक डाउन होंगे. ठीक है, ये आपस में ब्रेक डाउन होंगे. ये हाइड्रोजन एटम हो गया, यहाँ पर भी हाइड्रोजन एटम हो गया. ठीक है, ऑक्सीजन के बिटवीन जो बॉन्ड्स है वो भी ब्रेक डाउन होंगे. ये ऑक्सीजन का एटम हो गया, ये ऑक्सीजन का एटम हो गया. फिर ये क्या करेंगे, आपस में फिर से रिबॉन्डिंग करेंगे एंड मॉलिक्यूल्स नया वाला प्रिपेयर होगा. ओके, चलिए, ठीक है. सो अगर हम यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल देखते हैं देन उन एग्जाम्पल से आपकी टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन समझने में आसानी होगी. जैसे जब हम कोल को बर्न करते हैं, ठीक है, कोल को आपने बर्न किया, एक्चुअल में कोल होता क्या है, कोल होता है कार्बन. और जो बर्निंग प्रोसेस क्या होता है आपको पता है, ये आपका क्या होता है, कंबशन. दैट मीन्स किसी भी चीज़ को अगर हम बर्न कर रहे हैं, दैट मीन्स उस सब्सटेंस को हम रिएक्ट करवा रहे हैं किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ. तो यहाँ पर बर्निंग ऑफ कोल में क्या कर रहे हैं, कार्बन का रिएक्शन हो रहा है ऑक्सीजन के साथ. ठीक है, एंड कार्बन का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ हुआ तो क्या बन गया, CO2 बन गया. क्या बन गया, CO2. ठीक है, अगर यहाँ पर हम नॉर्मल रिएक्शन देखते हैं, ठीक है, जैसे यहाँ पर हमने रिएक्शन देखी तो कार्बन क्या होता है, एक सॉलिड सब्सटेंस होता है. ठीक है, और इसका कंबशन करा रहे हैं. दैट मीन्स कार्बन रिएक्शन कर रहा है ऑक्सीजन के साथ. और ऑक्सीजन क्या होती है, इन नेचर वो गैस फॉर्म में होती है. ठीक है, दोनों को कंबशन करवाया तो क्या रिलीज होता है, CO2 रिलीज होता है. आपको इसके साथ में पता है बहुत सारी हीट एंड लाइट भी रिलीज होती है. ठीक है, तो कंबशन प्रोसेस क्या होता है, कंबशन इज द प्रोसेस इन विच सब्सटेंस रिएक्ट विद ऑक्सीजन एंड लिबरेट CO2, लाइट एंड हीट. तो यहाँ पर सेम वही प्रोसेस यहाँ पर हो रहा है. ठीक है,
चलिए ठीक है, एक नेक्स्ट प्रोसेस हम देखते हैं, फॉर्मेशन ऑफ वाटर। ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल्स किस का बना होता है? वाटर मॉलिक्यूल हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का बना होता है। तो एक्चुअल में नेचर में कैसे बनता है? नेचर में वो बनता है ऑक्सीजन गैस एंड हाइड्रोजन गैस के साथ। ठीक है, हाइड्रोजन क्या करता है? ऑक्सीजन गैस के साथ कंबाइंड होता है एंड वाटर मॉलिक्यूल बनाता है। तो 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन कंबाइन विथ 2 एटम ऑफ हाइड्रोजन टू फॉर्म वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, दैट मीन्स यहाँ पर क्या गिवन है कि एक एटम है ऑक्सीजन का एंड 2 एटम है हाइड्रोजन के, और दोनों कंबाइंड होकर क्या बना रहे हैं? वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, अगर इसे हम ऐसे रिएक्शन इक्वेशन देखें इसकी, तो हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन गैस गिव वाटर। ठीक है, ये हमने ऑलरेडी क्या कर दिया है? बैलेंस कर दिया है। बैलेंस में आप चेक करेंगे हाइड्रोजन यहाँ पर भी 4 है और यहाँ पर भी हाइड्रोजन एटम 4 है, ऑक्सीजन के 2 एटम है और यहाँ पर भी ऑक्सीजन के 2 एटम है। दैट मीन्स ये एक बैलेंस रिएक्शन है। ठीक है, चलिए अब हम एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपने देखा कि ऑक्सीजन कार्बन के साथ कंबाइंड होकर क्या बनाया था? CO2। ऑक्सीजन के ने हाइड्रोजन गैस के साथ कंबाइंड होकर क्या बनाया था? वाटर। तो एक्चुअल में क्या होता है? ये आपके एग्जाम्पल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन दैट मीन्स इसके नाम से ही पता चल रहा है क्या हो रहा है इसमें? डिफरेंट आपके सब्सटेंस कंबाइंड हो रहे हैं और न्यू सब्सटेंस बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? न्यू सब्सटेंस। ठीक है, यहाँ पर कॉम्बिनेशन हो रहा है दैट मीन्स कंबाइंड। तो लाइक हम एग्जाम्पल लेते हैं, A है और B है, ये कंबाइंड होकर क्या बना रहा है? AP बना रहा है। दैट मीन्स 2 डिफरेंट सब्सटेंस कंबाइंड होकर एक सिंगल सब्सटेंस बना रहा है एंड दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो आपकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी? अ केमिकल रिएक्शन इन विच 2 और मोर रिएक्टेंट कंबाइन टू फॉर्म सिंगल प्रोडक्ट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दैट मीन्स 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंस कंबाइंड होकर एक सिंगल सब्सटेंस बना रहे हैं, इसे हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, लाइक जैसे हम यहाँ पर एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने लिया है कैल्शियम ऑक्साइड। क्या लिया है? कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है CaO। ठीक है, प्रीवियस क्लास में ऑलरेडी मॉलिक्यूल फार्मूला कैसे फॉर्म होते हैं वो ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ, आप वहाँ से चेक कर सकते हो। देखिए, जो कैल्शियम होता है उसकी वैलेंसी 2 होती है, 2 पॉजिटिव, ये इलेक्ट्रॉन डोनर होता है एंड ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है। ऑक्सीजन की वैलेंसी भी 2 होती है, दोनों की वैलेंसी 2 हो जाती है, जिससे उनका फॉर्मूला बन जाता है Ca2O2। बट हम दोनों में जब 2 होता है उसे कंसीडर नहीं करते हैं, तो सिंपल फॉर्मूला हो जाता है CaO। तो कैल्शियम का फॉर्मूला क्या हो गया? यहाँ पर सिंपल कैल्शियम का फॉर्मूला हो गया कैल्शियम एंड ऑक्साइड। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला हो गया कैल्शियम का। ठीक है, चलिए, एंड दूसरी तरफ हमने वाटर ले लिया। वाटर क्या, इसका फॉर्मूला क्या होता है? वाटर का फॉर्मूला होता है H2O। ठीक है, ये कैसे बना? ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया था। ठीक है, हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 होती है, ऑक्सीजन की 2 होती है। हम क्या कर देते हैं? इनकी वैलेंसी को एक्सचेंज कर देते हैं, देन फॉर्मूला ऑफ वाटर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट हम क्या करते हैं? इन दोनों को मिक्स कर देते हैं। चलिए, तो जब कैल्शियम ऑक्साइड के अंदर वाटर मिक्स करा, ठीक है, तो आप नोटिस करेंगे, कभी आपने देखा इस कैल्शियम ऑक्साइड क्या होता है? ये चूना होता है। कौन सा चूना होता है? जिससे हम वाइट वॉश करते हैं। ठीक है, जब दिवाली आती है तो हम वाइट वॉश करते हैं, किससे? चूने से करते हैं। तो वो चूना क्या होता है? कैल्शियम ऑक्साइड। तो आपने नोटिस किया होगा, जब भी कैल्शियम ऑक्साइड को हम वाटर के साथ मिक्स करते हैं तो देखो क्या हो रहा है, यहाँ पर ये आपकी कुछ वेपर रिलीज हो रही है। ठीक है, एंड अगर आप इसे टच भी करेंगे तो आपको थोड़ा सा गर्म फील होगा। ठीक है, तो कैल्शियम ऑक्साइड में जो वाटर हमने मिक्स किया, तो जो ये आपका रिएक्शन थी, रिएक्शन में क्या हो गया? इसका टेम्परेचर इंक्रीज हो गया एंड यहाँ से क्या हो रही है? आपकी गैस भी इवॉल्व हो रही है। ठीक है, आपने यहाँ पर देखिए, ये थर्मामीटर है, थर्मामीटर को यहाँ पर लगाया। ठीक है, और आप नोटिस करेंगे इसका टेम्परेचर, तो टेम्परेचर क्या हो जाएगा? टेम्परेचर राइज हो जाएगा। क्यों हुआ? क्योंकि ये आपकी रिएक्शन में क्या हो रही है? एनर्जी रिलीज हो रही है। ठीक है, यहाँ पर सिंपल हम इसकी इक्वेशन लिखते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर बनाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, जो कैल्शियम ऑक्साइड होती है दैट मीन्स जो चूना होता है, ये आपकी कॉमन नेम जो उसका होता है क्विकलाइम होता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है, क्योंकि जो केस बेस्ड स्टडी होती है वहाँ पर कैल्शियम ऑक्साइड से नहीं, समटाइम आपसे पूछा जाता है क्विकलाइम को आपने वाटर में ऐड किया तो क्या प्रोड्यूस हुआ। तो क्विकलाइम होता क्या है? वो होता
होता है कैल्शियम ऑक्साइड। तो जब क्विकलाइन को हमने वाटर में ऐड किया तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना, ठीक है। केमिकल नेम क्या हो गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बट जो कॉमन नेम है वो हो जाता है स्लेक लाइम। तो ये वही स्लेक लाइम है जिससे हम क्या करते हैं, वाइट वॉश करते हैं, और इससे आपका क्या हो जाता है, टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। तो अ सॉल्यूशन ऑफ स्लेक लाइम प्रोड्यूस इज यूज फॉर वाइट वॉश। दैट मीन जो सॉल्यूशन आपका प्रोड्यूस हुआ कौन सा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम क्या कहाँ यूज करते हैं, उसे हम वाइट वॉश के अंदर यूज करते हैं, ठीक है। और जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये क्या करता है, जब आपने इसे वाइट वॉश कर दिया, ठीक है, तो जो हमारी एनवायरनमेंट, दैट मीन जो आपकी रूम के अंदर जो एयर होती है CO2, वो उसके साथ रिएक्ट कर जाता है, और रिएक्ट कर कर ये ड्राई हो जाता है। क्या हो जाता है, ड्राई। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट स्लोली विद द कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर टू फॉर्म ए थिन लेयर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट ऑन द वॉल। तो क्या होता है, जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हमने वॉल पर अप्लाई कर दिया एंड ये क्या हो जाएगा, जो एयर में CO2 है उसके साथ रिएक्ट कर कर ड्राई हो जाएगा, ठीक है। तो ड्राई होने के बाद जो एक थिन लेयर बनती है वो एक्चुअल में किसकी बनती है, वो थिन लेयर होती है कैल्शियम कार्बोनेट की। किसकी होती है, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला होता है CaCO3। अब ये पता है किसका फॉर्मूला है, ये जो आपका मार्बल होता है ये उसका भी एक फॉर्मूला होता है कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। तो कैल्शियम कार्बोनेट इज फॉर्म आफ्टर 2 to 3 days ऑफ वाइट वॉश एंड गिव शाइनी फिनिशिंग टू द वॉल। तो यहाँ पर रिएक्शन में क्या हुआ, सबसे पहले रिएक्शन अगर हम देखें, इन तीनों की रिएक्शन देखें, ठीक है। चलिए पहले हम रिएक्शन देख लेते हैं, इन सब की रिएक्शन क्या है आपकी, ठीक है। तो रिएक्शन में क्या हो गया, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड को जब वाटर में मिक्स किया तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया। क्या बन गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। देन ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो एयर की CO2 है उसके साथ रिएक्ट करेगा, रिएक्ट कर कर ड्राई हो जाएगा एंड कैल्शियम कार्बोनेट बनाएगा, एंड जो वाटर सब्सटेंस है वो एनवायरनमेंट में रिलीज हो जाएगा। और ये कैल्शियम कार्बोनेट ही क्या है, जो हमें वाइट वॉश के अंदर जो शाइनी अपीयरेंस होती है वो होती है। एंड ये आपका एक और ये फार्मूला होता है मार्बल का, जो हमारा ताजमहल जिस मार्बल का बना है उसका फॉर्मूला भी ये है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, मोस्टली एग्जाम में आती है, ठीक है। यहाँ पर देखो जो ये CO2 है, ठीक है, CO2 की अपीयरेंस जब भी हमें चेक करनी होती है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम ये सॉल्यूशन लेते हैं। कौन सा सॉल्यूशन लेते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। क्यों, क्योंकि जब इसके साथ हम CO2 रिएक्ट करते हैं तो क्या बन जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट हो जाता है। तो कैल्शियम कार्बोनेट दैट मीन CO2 गैस जहाँ पर भी आपकी रिलीज हो रही है उसके लिए हम इस रिएक्शन को भी लेते हैं। कौन सा रिएक्शन लेते हैं हम यहाँ पर स्लेक लाइम वाटर लेते हैं। क्या लेते हैं, स्लेक लाइम वाटर ले लेते हैं, और उसमें से जब हम CO2 को पास करवाते हैं तो वो कैसा हो जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट, दैट मीन्स वो मिल्की हो जाता है, ठीक है, वो आपका क्या हो जाता है, मिल्की हो जाता है। तो ऐसी रिएक्शन जहाँ पर क्या होता है, आपने दो सब्सटेंस को ऐड किया और आपकी एनर्जी रिलीज हो रही है। यहाँ पर भी हमने देखा था टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, दैट मीन्स एनर्जी रिलीज हो रही है। तो इस टाइप की रिएक्शन को हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो जितनी भी आपकी कंबशन वाली रिएक्शन होती है वो कैसी होती है, एक्सोथर्मिक। जैसे कंबशन ऑफ नेचुरल गैसेस, ठीक है। अगर हम बात करें नेचुरल गैस क्या होती है, मीथेन होती है, ठीक है। ये क्या करेगी, ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेगी और क्या बनाएगी, CO2 एंड वाटर प्रोड्यूस करेगी। साथ में क्या प्रोड्यूस होती है, हीट प्रोड्यूस होती है, ठीक है। तो ऐसी रिएक्शन जहाँ पर हीट प्रोड्यूस हो रही है दे आर कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। तो जितनी भी कंबशन वाली रिएक्शन है वो कैसी होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। तो रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज अलोंग विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट आर कॉल्ड एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। एंड जस्ट इसका अपोजिट होता है, कुछ रिएक्शन में क्या होता है, हम रिएक्शन करवाते हैं और जो आपका प्रोडक्ट बनता है उसका जो टेम्परेचर होता है वो आपका जो सब्सटेंस के टेम्परेचर से क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो ऐसी रिएक्शन जहाँ पर टेम्परेचर कम हो जाता है दैट मीन्स वहाँ क्या हो रहा है, हीट एब्जॉर्ब हो रही है। तो दिस काइंड ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड एंडोथर्मिक, ठीक है। ये एक्सोथर्मिक है और इसी का अपोजिट क्या हो जाएगा, एंडोथर्मिक हो जाएगा। तो लेट्स सी, अगर हम यहाँ पर देखें जैसे ये है, ठीक है, ठीक है। तो देखिए अगर हम नेचर में बात करें आपकी रेस्पिरेशन, तो रेस्पिरेशन क्या होता है, इसका होल प्रोसेस आपका बायोलॉजी जो आपका चैप्टर है लाइफ प्रोसेस वहाँ पर करवाएंगे हम, कि
रेस्पिरेशन में होता क्या, जो फूड होता है मेनली शुगर, वो ऑक्सीजन के साथ क्या करता है, रिएक्ट करता है, ठीक है। कहाँ पर करता है, इन माइटोकॉन्ड्रिया, और क्या रिलीज करता है, CO2 एंड वाटर रिलीज करता है, और उसके साथ बहुत सारी एनर्जी रिलीज करता है इन द फॉर्म ऑफ ATP, ठीक है। यहाँ पर कोई टेम्परेचर इंक्रीज नहीं हुआ है बट एनर्जी तो रिलीज हुई है। दैट मीन्स रेस्पिरेशन रिएक्शन भी क्या है, अ काइंड ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्या है ये, अ काइंड ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, इसे बैलेंस कर देते हैं क्योंकि हमने बैलेंसिंग लर्न कर ली है तो सब में हमें बैलेंसिंग सीखनी है। तो डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोज इज आल्सो अ एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक। इसी तरह से जो क्या होता है, डिकम्पोजिशन होता है किसका, जो बायोलॉजिकल वेस्ट होते हैं, ठीक है, वेजिटेबल्स हो गया, एनिमल वेस्ट हो गया, उससे जब हम कंपोस्ट में वेस्ट करते हैं तो उसमें भी बहुत सारी एनर्जी रिलीज होती है। टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होता बट एनर्जी इन दूसरे फॉर्म में रिलीज होती है, तो वो भी क्या होती है, अ एग्जाम्पल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। एंड जस्ट इसका अपोजिट होता है एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या, जिसके अंदर एनर्जी यूज हो रही है, क्या हो रही है, यूज हो रही है, ठीक है। जैसे हम बात करते हैं, हमने क्या ले लिया, एक ट्राइपॉड स्टैंड ले लिया, ठीक है, इसके ऊपर एक वायर गैस रख दिया एंड यहाँ पर हमने क्या कर दिया, इसमें सल्फर रख दिया, ठीक है। सल्फर क्या होता है, इट्स अ नॉन मेटल होता है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसे गर्म करेंगे, ठीक है। अब इसे हमने गर्म किया, ठीक है, और इसमें कुछ हमने आयरन के पार्टिकल्स डाल दिए, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आयरन सल्फेट, ठीक है। आयरन एंड सल्फर को हमने साथ में क्या किया, थोड़ा सा गर्म किया, तो ये बन गया आयरन सल्फेट। तो ये देखिए यहाँ पर हम इसे एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, दैट मीन्स ये एनर्जी को एब्जॉर्व कर रहा है। तो दिस काइंड ऑफ रिएक्शन, इसके अंदर जो एनर्जी आपकी एब्जॉर्व होती है उसे हम बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा आपका, आयरन एंड आपका सल्फर, और इन्होंने क्या बनाया, आयरन सल्फेट। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पर एरो से पहले हीट आ रही है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या हो रहा था, आफ्टर एरो हम हीट दे रहे थे, दैट मीन्स रिएक्शन में हीट प्रोड्यूस हो रही थी, और यहाँ पर हमें रिएक्शन करवाने के लिए हीट दे रहे हैं, दैट मीन्स यहाँ पर हीट क्या हो रही है, इसके अंदर इन्वॉल्व हो रही है, ठीक है, हीट आपकी इसमें यूज हो रही है। तो दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो रिएक्शन इन विच हीट इज एब्जॉर्ब called endothermic chemical reaction। सो स्टूडेंट, इस वीडियो में हमने क्या लर्न किया, इसमें हमने फर्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन कॉम्बिनेशन रिएक्शन लर्न करी। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है, अगर हम दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस को रिएक्ट करवाते हैं और एक सिंगल प्रोडक्ट बनता है, इट्स कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एग्जाम्पल हमने देखा, बर्निंग ऑफ कार्बन या कोल एंड आपका फॉर्मेशन ऑफ वाटर, ये किसका एग्जाम्पल था, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। अब इसी के अंदर आपकी कॉम्बिनेशन रिएक्शन के ही कुछ पार्ट आते हैं, और ये जो पार्ट है ये आपकी अदर रिएक्शन के लिए भी एप्लीकेबल है। लाइक अगर किसी रिएक्शन में एनर्जी आपकी रिलीज हो रही है देन इट्स कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एंड अगर कोई रिएक्शन है जिसमें एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है देन इट्स कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, थैंक यू।